कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें पिता से मेल
मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, प्रार्थना में प्रभु में लीन हो जाइए। अपने सारे काम काज को दूर रखिए। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीष पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हैं वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु का सानिध्य आपके पास है। प्रभु ने आपको प्रेम से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया है। धन्यवाद दीजिए। अपने हृदय की गहराई से उनकी आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए। कान खोलकर प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु अपने दिव्य वचनों के द्वारा आपको स्पर्श करेंगे। प्रभु अपने दिव्य उपस्थिति के द्वारा आपको स्पर्श करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हृदय खोलिए, आंखें बंद कीजिए, अपने घर की सारी आवश्यकताओं को समय प्रभु के सामने रखिए। सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। जीवन की सारी समस्याओं को समय प्रभु के सामने रखिए। कि आप शारीरिक रूप से रोगी हैं, अपने रोगों को प्रभु के सामने रखिए। कि आप मानसिक तनाव में अपने तनाव को प्रभु के सामने रखिए।
परिवार में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, प्रभु के सामने रखिए। कर्ज के बोझ को प्रभु के सामने रखिए, मुकदमे के बोझ को प्रभु के सामने रखिए, आपके टूटेपन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, आपके हृदय की हर प्रकार की वेदना को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मृत्यु को हराने वाले, शैतान को हराने वाले यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, विश्वास कीजिए। जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, विश्वास कीजिए। अपने को समर्पित कीजिए समय और पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय और मन को प्रकाशित कीजिए, मुझे उत्साही बनाइए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए मेरे कानों को खोलिए। प्रार्थना में लीन हो जाइए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए जिसके द्वारा आपको आशीषें मिलती हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि उनके जीवन में विशेष करके पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी आशीषें आती हैं, चंगाइयां मिलती हैं, बंधनों से आज़ादी मिलती है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे बनारस में विशेष करके हमारे क्रिस्त भक्तों में एक बहुत सुंदर प्रथा है। क्रिसमस के बाद करीब 3-4 सप्ताह तक क्रिसमस का समारोह मनाया जाता है। गांव गांव में, अलग अलग गांव में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गीत गाते हैं, भोजन करते हैं, वचन सुनते हैं, आनंद मनाते हैं। इसी तरह के एक छोटे से समारोह में भाग लेने के लिए कुछ साल पहले मैं गया हुआ था। वहां पर एक बहन आई, उसने अपने साथ कुछ केले भी लेके आई थी और उसने थोड़े समय में अपना साक्ष्य सुनाया। उसने कहा कि 1 साल से मैं प्रभु पर विश्वास करती हूं, लेकिन मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में बहुत सारी आशीषें मिली हैं। उसने कहा, स्वामी जी ये केले ले जाइएगा, ये हमारे बगीचे के केले हैं, देखिए कितने सुंदर हैं। जानते हैं, मैं इसके नीचे, इसके पेड़ के नीचे बराबर पवित्र जल डाला करती थी। बहुत सुंदर दृष्टांत है, बहुत सुंदर साक्ष्य है। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 23 उसके वाक्य 25 में प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। एक बहुत शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। ध्यान से सुनिए वचन में क्या लिखा है। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। हमें पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 9 में पढ़ने को मिलता है। राजा दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे पुत्र सुलेमान, तुम अपने पिता ईश्वर के पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय और सारे मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की थाह लेता और सबों के अंतरतम विचार पहचानता है। यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, और यदि तुम उसे छोड़ोगे तो वह भी तुम्हें सदा के लिए त्याग देगा। कहा जाता है सुलेमान सारे हृदय और सारे मन से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। अपने सारे हृदय और सारे मन से प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। प्रभु ईश्वर की सेवा करने का मतलब क्या है? हम प्रभु ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे? सबसे पहले उसके आदेशों का पालन करके, उसकी आज्ञाओं का पालन करके हम प्रभु ईश्वर की सेवा करेंगे। दूसरा, प्रभु के लोगों की सेवा करके हम प्रभु ईश्वर की सेवा करेंगे।
प्रभु के लोगों की सेवा करके हम प्रभु ईश्वर की सेवा करेंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में प्रभु यीशु अंतिम न्याय के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए। अध्याय 25 वाक्य 40 में लिखा हुआ है, तुमने इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया। तो प्रभु के लोगों की सेवा करते हुए हम प्रभु की सेवा करेंगे। तीसरा है, हम प्रभु की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु की सेवा करने का मतलब है उपासना करना, आराधना करना। स्वर्ग में स्वर्गदूत और सारे संत ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम जकरिया के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के पिता थे जकरिया और उनकी मां थी एलिजबेथ। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन जकरिया अपनी पत्नी के लिए बराबर प्रार्थना किया करते थे, उसके लिए एक संतान के लिए प्रार्थना किया करते थे। वचन में क्या लिखा हुआ है, वाक्य 8 से हम पढ़ेंगे। जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरिया स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपकी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। जकरिया मंदिर के अंदर प्रभु को धूप चढ़ा रहे थे, प्रार्थना आराधना में लगे हुए थे, और उनके घर पर उनकी पत्नी एलिजबेथ का कोख खुल जाता है। उस वृद्धा का कोख खुल जाता है, गर्भ खुल जाता है और एक पुत्र को प्रसव करने या ग्रहण करने योग्य बना देता है। जब आप प्रार्थना और आराधना में लीन होंगे, उस समय प्रभु का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार पर पड़ेगा। जब आप प्रभु की सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, प्रभु की आशीषें आप पर पड़ेंगी। 2-3 वर्ष पहले एक युवा पुरोहित से बहुत सुंदर साक्ष्य सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं एक पुरोहित बनूंगा और सेमिनरी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, उस समय मेरे पिता ने मुझसे कहा कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर तू फादर बनने जा रहा है। उस युवक के अंदर यह पीड़ा थी कि मैं अपने पिता के ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़कर चला आया हूं। इसलिए बराबर परिवार के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरी अनुपस्थिति मेरे पिता को महसूस ना हो। और एक सुंदर साक्ष्य उन्होंने सुनाया। क्या साक्ष्य है? वे पुरोहित बन चुके थे और बहुत अच्छे पुरोहित, बहुत ही अच्छे पुरोहित, वचन सुनाने वाले पुरोहित। उनके छोटे भाई की पत्नी को विदेश में नौकरी मिल रही थी, नर्स है, नौकरी मिल रही थी। सीधे वहां से इंटरव्यू हुआ था, नौकरी के लिए जा रही थी, एयरपोर्ट पहुंच गई और वहां पे इमिग्रेशन के ऑफिसर के पास पहुंच गई तो ऑफिसर ने कहा कि हम आपको बाहर जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज का नियम ऐसा है सरकार का कि जो हमारी सरकार के जरिए अप्लाई करता है सिर्फ उनको भेजा जा सकता है। वो परेशान हो गई, अब क्या करूं? और उस अधिकारी ने कहा कि अगर चाहें तो आप मेरे से ऊपर के अधिकारी के पास जा सकते हैं। और वो नारी वहां चली जाती है और वहां जाकर सारी बातें बताती हैं कि मेरे जीवन की ख्वाहिश है कि मैं वहां जाकर सेवा करूं, काम करूं। उस अधिकारी ने कोई सवाल नहीं किया, मोहर लगा दिया और जाने के लिए अनुमति दी। आप सुनिए, जब ये सब हो रहा था उसके घर पे क्या हो रहा था? उसके घर पे उसकी मां
प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी और उस पुरोहित ने मुझसे कहा कि जिस समय वह उस अफसर के पास जा रही थी उस समय वह परम प्रसाद के सामने बैठकर प्रभु की आराधना में लीन थे। बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बहुत सुंदर गीत है कि आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। बहुत अच्छी बात है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 20 बहुत सुंदर वचन वहां क्या लिखा हुआ है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। प्रार्थना में चमत्कार होता है। हम पढ़ते हैं इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में, इस्यास नबी मंदिर में बैठा हुआ था और मंदिर में बैठा हुआ था, प्रभु की आराधना में लीन था। अचानक इस्यास नबी ने महसूस किया कि मंदिर में प्रभु की महिमा छा गई है और उसने कहा कि हाय मैं मर गया, मैं पापी होंठ वाला मनुष्य हूं और पापी होंठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूं। मैंने परमेश्वर की महिमा देखी है, मैं मर जाऊंगा। एक सराफीम जलते हुए अंगारक को लेके आता है और इस्यास के होंठों को छूता है और कहता है लो तुम शुद्ध हो गए हो। और इस्यास शुद्ध हो जाता है और ईश्वर की आवाज सुनाई दी, मैं किसको भेजूं, कौन मेरा संदेशवाहक बनेगा। इस्यास ने कहा मुझे भेजिए, मैं तैयार हूं। ईश्वर के मंदिर में आराधना के समय क्या हुआ आप जानिए। प्रभु का वचन कहता है तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। मैं एक बार स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन का साक्षी सुन रहा था। जीसस कॉल्स की एक बहुत बड़ी संस्था है, एक बहुत बड़ा संस्थान है कारुण्या। और डीजीएस दिनकरन जी ने कहा कि कारुण्या मेरे घुटनों के बल पर और आंसुओं के बल पर बना है। घुटनों के बल पर और आंसुओं के बल पर बना है। प्रार्थना और आराधना का फल है। बार बार हम लोग गीत गाते हैं ना, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, उपासना करोगे, आराधना करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। लेकिन हम अक्सर ईश्वर की सेवा में शिथिल हो जाते हैं, चूक जाते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 10 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। यिर्मयाह नबी अध्याय 48 वाक्य 10 में वहां क्या लिखा हुआ है, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु की सेवा में शिथिलता दिखाता है, ढीलापन दिखाता है। हमारी समस्या यह है कि हम अपनी सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, शैतान की सेवा करते हैं और हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु का वचन कहता है वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु की सेवा में शिथिलता दिखाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 21 वहां प्रभु कहते हैं तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। हम योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 22 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 5 में मूसा के बाद योशुआ इस्राएली जनता का नेतृत्व कर रहे थे और योशुआ ने अपने लोगों से क्या कहा, वाक्य 5 में क्या लिखा हुआ है, तुम सावधान होकर उन आदेशों और संहिता का पालन करो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें दिया। प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसके आदेशों का पालन करो,
उससे संयुक्त रहो और सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करो। मैं सोचता हूं कि आज ये हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है, इसीलिए और एक बार सुनेंगे। तुम सावधान होकर उन आदेशों और संहिता का पालन करो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें दिया। प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसके आदेशों का पालन करो, उससे संयुक्त रहो और सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करो। अध्याय 24 में अंत में योशुआ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। योशुआ अपने लोगों से कहते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 14 से, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो। आगे योशुआ कहते हैं, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ ने कहा कि सुन लो, मैं और मेरा परिवार प्रभु की उपासना करेंगे। तो लोगों ने क्या जवाब दिया? लोगों ने जवाब दिया, प्रभु को छोड़ अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लाया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहां तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। हर विश्वासी को तय करना होगा, निर्णय लेना होगा, हम किसकी सेवा करना चाहते हैं। संसार की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, धन की सेवा करना चाहते हैं, या अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। आपने असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में सुना है। अपनी युवावस्था में एक बहुत ही मोहक व्यक्ति थे, दबंग व्यक्ति थे। एक बार प्रभु ने उसे दर्शन दिया और पूछा, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, मालिक की या सेवक की? उसने कहा, मैं तो मालिक की सेवा करूंगा। प्रभु ने कहा, मालिक तो मैं हूं, तुम तो सेवक की सेवा कर रहे हो। उसका जीवन बदल जाता है। उस समय से वह अपने निर्णय को बदलता है और मालिक की सेवा करने के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित करता है। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा। वह तुम्हारे अन्न को आशीर्वाद देगा, तुम्हारे खेत को आशीर्वाद देगा, खलिहान को आशीर्वाद देगा, तुम्हारी मेहनत को आशीर्वाद देगा और तुम्हारे जल को आशीर्वाद देगा, सब कुछ को आशीर्वाद देगा और वह तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। बार बार इस वचन को हृदय में दोहराते जाना और विश्वास करते जाना, विश्वास को मजबूत करते जाना, भरोसे को मजबूत करते जाना। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पवित्र वचनों के लिए। तूने हमें ललकारा है, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा रखी है। तूने कहा कि तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद दूंगा और तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तेरी सेवा करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरी उपासना करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरी आराधना करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे आदेशों को हृदय से ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे आदेशों के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें स्वीकार करने दीजिए कि हम सेवक हैं, तू मालिक है। हम तेरी उपासना करना चाहते हैं, तेरी सेवा करना चाहते हैं, तेरी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तेरे वचनों पर विश्वास करने के लिए, तेरे वचनों के इशारे के अनुसार जीवन जीने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए
आशीर्वाद दीजिए यीशु, आशीर्वाद दीजिए। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा 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 आराधना। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा 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 आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना।
आत्मा हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करती रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना करता रहूं तेरी आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हम आराधना को जारी रखें। हम सभी समय प्रभु की उपस्थिति में हैं, सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में, शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति में अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। प्रभु की आराधना में लग जाइए। सारे हृदय से, सारे मन से प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु यीशु ने हमारी स्त्री से कहा, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। हम अपने जीवन की हर एक पीड़ा के साथ, हर एक खुशी के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। सारी दुर्बलताओं के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। सारे बल के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। परिवार के उन सदस्यों के साथ जो दूर हैं, हम प्रभु की आराधना करेंगे। यह आराधना का समय है, प्रभु से मिलने का समय है, प्रभु के स्पर्श का समय है, प्रभु के द्वारा चंगाई का समय है। यीशु को आप इस समय, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय उनकी उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उस यीशु की उपस्थिति महसूस करना, अपने विश्वास को इस समय मजबूत करना। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, प्रभु पर विश्वास को मजबूत कीजिए, भरोसे को मजबूत कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आज आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, आपके परिवार के लिए कुछ करने जा रहे हैं। आप जिन बातों को असंभव समझते थे, प्रभु संभव करने जा रहे हैं। एक दृढ़ विश्वास इस समय लाइए प्रभु पर। प्रभु के सानिध्य को महसूस कीजिए और अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लीन कीजिए। नम्र बनिए, छोटे बच्चों की तरह बनिए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। बच्चों की तरह हम प्रभु के पास आएंगे, नन्हे बालकों की तरह हम प्रभु के पास आएंगे, पूरे भरोसे के साथ प्रभु के पास आएंगे, पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित होकर हम प्रभु के पास आ जाएंगे। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु यीशु ने आपको यह मौका दिया है कि प्रभु की उपस्थिति में आप बैठें, पूरे हृदय और मन से प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु तो महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास करते हैं यीशु, हम विश्वास करते हैं। जीवन की एक एक बात जो हमें तंग करती है, हम तेरे सामने लाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू उन सारी बातों को दूर करने में सक्षम है, समर्थ है। तूने कहा है, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु तूने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत की पेड़ से कहते हो उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, विश्वास करता हूँ कि तू ईश्वर का पुत्र है। तू मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ मृतकों में से जी उठा है। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ यीशु। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आ जाइए। आज मैं तुझे स्वागत करता हूँ अपने परिवार में, अपने घर पे। आइए यीशु, आइए। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सर्वशक्तिमान है। यीशु उनका नाम है, यीशु उनका नाम है। प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। राजाओं का राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता यीशु हूँ ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु ने मेरे लिए, यीशु ने मेरे लिए सारे संसार के लिए सारे संसार के अपने लिए आप को अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया है। बलि चढ़ाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पवित्र रक्त में यीशु के पवित्र रक्त में हमें शुद्ध करने की शक्ति है, हमें शुद्ध करने की शक्ति पवित्र है, करने की शक्ति है, पवित्र करने की शक्ति चंगा है, करने की शक्ति है, चंगा करने की शक्ति है, मुक्त करने की शक्ति है। मुक्त करने की शक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में हो, परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा पृथ्वी हो, पर पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को उसके कृपा पात्रों शांति को मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, उद्धार मिले। उद्धार मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन में प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा, तुम्हारे सब कुछ को आशीर्वाद देगा, तुम्हारे व्यवसाय को आशीर्वाद देगा, तुम्हारे खेत को आशीर्वाद देगा, तुम्हारे खलिहान को आशीर्वाद देगा, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद देगा, हर परिश्रम को आशीर्वाद देगा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, उसके आदेशों का पालन करोगे, उसके लोगों की सेवा करोगे, उसकी उपासना करोगे, उसकी आराधना करोगे, प्रभु की उपासना करोगे, प्रभु की आराधना करोगे। मां मरियम ने स्वर्गदूत से कहा मैं प्रभु की दासी हूं, ये उसकी पहचान थी। मां मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए, मैं प्रभु की दासी हूं। कितना सुंदर मनोभाव है ना। हर एक विश्वासी को और मसीही को प्रभु से यह कहना चाहिए कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। सामुएल ने प्रभु से कहा कि बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, सेविकाएं हैं, प्रभु के आदेश के इंतजार में हैं। बोलिए प्रभु बोलिए, मैं तैयार हूं। मां मरियम ने कहा कि प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। मां मरियम तैयार थी। अंतिम पल तक उन्होंने प्रभु के कथन का पालन किया, प्रभु के वचन का पालन किया। जब हम प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे, प्रभु के लोगों की सेवा करेंगे, प्रभु की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु की उपासना और आराधना के लिए समय निकालेंगे, प्रभु के करीब जाएंगे, प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष पर आशीष देंगे। जैसा कि गीत में हम लोग गाते हैं, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। आराधना में है चंगाई, आराधना में है उद्धार। बहुत सुंदर। प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, विश्वास करें, हम घबराए नहीं। परिस्थितियां निकट होने पर हम प्रभु के सानिध्य में आ जाएं, प्रभु को पुकारें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की सेवा में लग जाए, उपासना में लग जाए। प्रभु हमारी परिस्थितियों को आशीर्वाद देंगे, प्रभु हमारा कल्याण करेंगे,
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रभु का कथन, प्रभु का कथन, प्रभु का आदेश, प्रभु का आदेश, प्रभु की आज्ञाएं प्रभु की आज्ञाएं मुझ में पूर्ण हो जाएं, मुझ में पूर्ण हो मुझ जाए, में पूर्ण हो जाएं। मुझ में पूर्ण हो जाए। बोल प्रभु, बोल प्रभु, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास मैं हूँ, तेरी दासी हूँ। मैं तेरी दासी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी स्वर्गदूत और संत प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। हम भी प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, उपासना करें। विश्वास करना, प्रभु का वचन पक्का है। वचन में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु ने कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की, तुम प्रभु अपने ईश्वर की, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, और वह तुम्हारे अन्न जल पर और तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु, मैं विश्वास यदि करता मैं हूँ, तेरी सेवा करूंगा, यदि मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी उपासना करूंगा, तेरी उपासना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरे आदेशों का पालन करूंगा, तेरे आदेशों का पालन तेरी करूंगा, आशीष मुझ पर पड़ेगी। तेरी आशीष मुझ पर पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे गीत गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मन से, हृदय से इस गीत को गाते जाना मेरे पीछे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 अभिषेक दीजिए, हालेलुया, पावन लहू का हालेलुया। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक का, पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव करें। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा इस समय आपको अभिषेक दे रहे हैं। आपके मन और हृदय को अभिषेक दे रहे हैं। आपके घर और परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिषेक दे रहे हैं। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त में हमें शुद्ध करने की शक्ति है, चंगा करने की शक्ति है। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए, स्वीकार करते जाइए। The Lord is anointing you with His precious blood. स्वीकार करते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना, रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना है, बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना है। हृदय खोलकर इस समय प्रभु पर विश्वास करना। यीशु ने जो कहा उस पर विश्वास करना। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु की वायदा है, का वायदा है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। स्वीकार कीजिए इस समय, स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए कि आप शारीरिक रूप से रोगी हैं। आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग हैं। एक एक रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाइए कि आपके शरीर में कैंसर का रोग है, आपके अंदर हृदय का रोग है, त्वचा का रोग है। अलग अलग प्रकार के रोगों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु के सामर्थ्य से कुछ भी परे नहीं है। यीशु के सामर्थ्य से कुछ भी परे नहीं। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। ऑल सिकनेसेस द लॉर्ड कैन हील।
यीशु सभी रोगियों को चंगा करते थे। इस समय विश्वास करना कि यीशु के शक्ति के परे कोई भी रोग नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर के मेरे शरीर के हर रोग को, हर रोग को, हर पीड़ा को हर पीड़ा को तेरे अधीन करता हूँ। तेरे अधीन करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मेरा रोग तेरे सामर्थ्य से तेरे सामर्थ्य से परे नहीं है, परे नहीं है, बढ़कर नहीं है। बढ़कर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं? नशे के बंधन में, गंदे रिश्तों के बंधन में, गंदी आदतों के बंधनों में, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने बंधन को, उस बंधन को प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी हील्ड, आई वॉन्ट टू बी रिडीम्ड लॉर्ड। मैं आजाद होना चाहता हूं। यीशु अपने हृदय की गहराई से यीशु से समय कहिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहते हैं जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। यीशु को इस समय उन पौधों को उखाड़ने दीजिए जो आपके जीवन में हैं, जो अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, बुराई के पौधे हैं, बंधनों के पौधे हैं। यीशु को उखाड़ने दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तूने शैतान को हराया है, तूने शैतान को हराया है, शैतान की शक्तियों को हराया है, शैतान की शक्तियों को हराया है, प्रपंच को हराया है। प्रपंच को हराया है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता मेरे हूँ जीवन का मेरे जीवन हर का बुराई का बंधन हर बुराई का तू बंधन दूर करेगा, तू दूर तू करेगा, तोड़ेगा, तू तोड़ेगा, मुझे आजाद करेगा। मुझे आजाद करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर आजादी मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले। चंगाई मिले। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर आजादी मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले। चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़े विश्वास के साथ इस समय पवित्र संस्कार का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्ति के साथ, पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से
बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।